अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू YT अकेडमी। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फिट। आज हमने पढ़ना है ऑक्सफोर्ड कॉमन बुक 5 थर्ड एडिशन। ठीक है, हमने वर्कशीट स्टार्ट की हुई थी। आज हमने करनी है जी वर्कशीट नंबर 9, डैट इज़ ऑन द पेज नंबर 190। ठीक है, वर्कशीट 8 तक जो है वो मैंने सारी वीडियो अपलोड कर दी थी, आप प्ले लिस्ट से जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी वर्कशीट चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें ये चाहिए, आप इसकी वीडियो बना दें तो मैं आपको बना दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी स्टेप आप मिस ना कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है पुट द करेक्ट साइन लेस देन, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू इन द बॉक्स। क्या लिखा हुआ है? पुट द करेक्ट साइन। ठीक है, ये 3 साइंस के बारे में आपको पता ही होगा, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। लेस देन, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू इन द बॉक्स। ये आपके पास 4 जो हैं क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन गिवन है A, B, C एंड D। ठीक है, इनमें हमने क्या लगाने हैं? साइन लगाने हैं। ठीक है, अब ये साइन किस तरीके से लगाने हैं, किस तरह लगाने हैं, हमने वो देखना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही पेज रेडी करके रखा हुआ है आपकी आसानी के लिए, ताकि हम जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को क्या करें, सोल्व कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट में देखें क्या लिखा हुआ है? 8/100 और क्या लिखा हुआ है? 8/10। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 8/100 और 8/10। तो अब मुझे नहीं समझ में आता कि 8/100 बड़ा है या 8/10 बड़ा है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमने क्या करना है, पहले इसको प्रॉपर सोल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया देखने से पहले ही कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन बच्चों को समझ नहीं आया तो मैंने उनको भी समझाना है। तो हम क्या करेंगे, 8 को 100 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 8 को 100 से डिवाइड करेंगे। देखें किस तरह करते हैं। 8 को मैं 100 से डिवाइड करूँगी, 8 को मैं रखूँगी अंदर और 100 को मैं लिखूँगी बाहर। ठीक है, कर दिया ना यहाँ पर। अब देखिए ये 100 है और ये 8 है। 100 के टेबल में 8 नहीं आता तो 100 ज़ीरोज़ आर 0, 8 में से 0 निकाल दे 8। अब पॉइंट लगाएंगे, ये पॉइंट मैं ऊपर भी लगाऊंगी। ठीक है, पॉइंट के बाद मैंने क्या ऐड किया? 0 ऐड किया और ये 0 आ गया नीचे, तो ये कितना बन गया? 80। अब 100 के टेबल में 0 नहीं आता, सॉरी 100 के टेबल में 80 नहीं आता, तो 100 ज़ीरोज़ आर 0 हो जाएगा। फिर ये क्या बन जाएगा? फिर 80। अब एक और 0 मैं ऐड करूँगी और ये 0 किधर आ जाएगा? नीचे। अब ये कितना बन गया? 800। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 108 कितने हो जाएंगे? 800। ठीक है, तो मीन्स ये जो 8/100 है वो किसके इक्वल है? 0.08 के। ठीक है, इसी तरह ये हमने 8 को 10 से भी डिवाइड करना है। 8 को मैं रखूँगी अंदर और 10 से करूँगी डिवाइड। 10 के टेबल में 8 नहीं आता तो क्या करेंगे? 10 ज़ीरोज़ आर 0, 8 में से 0 गए 8, पॉइंट मैंने इधर भी लगाया और ऊपर भी लगाया। ठीक है, एक 0 कर देंगे ऐड, कितना बन गया? 80। तो 108 कितने होते हैं? 80। ठीक है, तो ये हमने कर लिया सोल्व। अब आप ये देखें 8/100 जो है वो किसके इक्वल है? 0.08 के, और 8/10 जो है वो किसके इक्वल है? 0.8 के। तो आप इन दोनों में से देखो, ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है? ठीक है, तो ये वाला जो है वो छोटा है और ये वाला जो है वो बड़ा है। वो ये वाला क्यों किस लिए बड़ा है? क्योंकि ये 0.8 है जो कि 1 के करीब है, और ये जो है 0.08 है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 जो है वो R है, तो इसलिए कौन सा बड़ा है? 0.8 बड़ा है। तो आप इसमें कौन सा साइन लगाएंगे? आप ये ग्रेटर देन ये वाला साइन लगाएंगे। ठीक है, समझ आ गई है इसकी? नेक्स्ट जो है बी वाले पार्ट में देखें क्या लिखा हुआ है? 10/1000 और 1/100। ठीक है, क्या लिखा हुआ जी? 10/1000 और 1/100। अगर आप ये देखें, सिर्फ अगर आप थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें, जैसे कि मैं कर रही हूँ, आपने भी वैसे ही करना है। आप हंस रहे होगे, क्या टीचर हमारी क्या बातें करती है। ठीक है, आप यहाँ पे देखें 10/1000 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 1/100। ठीक है, अब मैंने क्या करना है? मैं लिखूँगी 10/1000। ठीक है, और मैं यहाँ लिखूँगी 1/100। ठीक है, अब ये वाला जो 0 है ये इस वाले 0 के साथ मैंने कर दिया कैंसिल। ऊपर नीचे आना तो ये कैंसिल हो सकती हैं। तो ये अब कितना बचा? 1/100 बचा, और ये भी कितना है? 1/100 है। तो दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर हैं। तो इसमें कौन सा साइन आएगा? कौन सा आया? इज इक्वल टू का साइन। तो ये मैंने कौन सा साइन लगा दिया? इज इक्वल टू साइन। ठीक है, समझ आ गई है? ये तो बहुत ही सिंपल था।
आगे देखिए सी वाले पार्ट में लिखा हुआ है 0.004 और 0.40। ठीक है, अब इसमें तो हमने सोल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने ऊपर सोल्व किया था ना, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो 0.08 था वो छोटा था और 0.8 बड़ा था। मीन जो ज़्यादा ज़ीरो होते हैं वो छोटे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0.004 जो है वो छोटा है और 0.040 ठीक है वो क्या है, बड़ा है। 0.040 क्या है, बड़ा है। तो सिर्फ आपने इसको देख के अंदाज़ा लगा लेना है, इसमें सोल्व करने वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा, मैंने ये वाला साइन लगा दिया। ठीक है, तो यह वाला साइन आ जाएगा ग्रेटर देन वाला, क्योंकि ये बड़ा है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर दूसरे वाले जो नंबर में है 2 सेकंड डेसिमल प्लेसेस पे यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4 है, तो 4 बड़ा, तो इसलिए मैंने ये वाला साइन लगा दिया। डी वाले ऑप्शन में हमारे पास 1.75 और है 1 × 75/100। इसको सोल्व करते हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1.75। इसको अब सोल्व करना है कैसे, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ 100 में 75 ऐड करेंगे, कितना बन गया 175 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब 175 और 100 को आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। 175 को रखेंगे अंदर, क्यों रखेंगे, क्योंकि ऊपर वाला हमेशा अंदर आता है। और इसको किससे डिवाइड करना है, 100 के साथ। 100 1 जार कितने होते हैं, 100। ठीक है, तो माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 75 आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पॉइंट नीचे भी लगाना है और पॉइंट लगाना है ऊपर भी, लगा दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, एक 0 ऐड करना है। अब ये जो 0 ऐड किया ये हम क्या करेंगे, इसको नीचे उतार लेंगे। कितना बन गया, 750। तो 100 7 जार कितने हो जाएंगे, 700। ठीक है, अब माइनस करेंगे, कितना बच गया, 50 बन गया। अब एक मैं और 0 लगाऊंगी और ये और 0 किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। कितना बन गया, 500। तो 100 5 जार कितने होते हैं, 500। ठीक है, तो अब आंसर आपके पास इसका क्या आया, 1.75 और इसका भी क्या आया, 1.75 मीन्स 1.75 है। और इसको भी डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आता है, 1.75। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, मीन्स इज इक्वल टू का साइन आएगा। तो मैं यहाँ पर कौन सा साइन लगाऊंगी, इज इक्वल टू का साइन। ठीक है, तो ये जो चारों पार्ट हैं ये हमने साइन पुट करने थे, करेक्ट साइन वो हमने पुट कर दिए हैं। ठीक है, आपको इसकी समझ आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से। सिर्फ इसमें 2 सोल्व करने वाले थे वो मैंने करवा दिए हैं और जो ऐसे ही करने वाले थे वो भी मैंने करवा दिए हैं। अब हमने करना है जी क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, रीराइट। रीराइट का क्या मतलब होता है, दोबारा लिखे। रीराइट का क्या मतलब होता है, दोबारा लिखे। द नंबर्स को आपने दोबारा लिखना है इन असेंडिंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। ये जो आपके पास नंबर्स दिए हुए हैं इनको हमने दोबारा लिखना है, किस ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। और असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, छोटे से बड़ा। ठीक है, कौन सा होता है असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। इस नंबर को हमने, इन नंबर्स को दोबारा किस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, छोटे से बड़े की तरतीब में। ठीक है, रीराइट द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर अभी मैंने आपको बताया क्या है, छोटे से बड़ा। क्या होता है, छोटे से बड़ा। ठीक है, छोटे से बड़ा। अब आप ये देखें, आपके पास ए पार्ट में गिवन है 17/100, 17/1000, 173/1000 और फिर क्या है 13/100। अब हमने इसको क्या करना है, इसको सबसे पहले हमने डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्या करना है जी, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसको हमने क्या करना है, सिंपली डिवाइड करेंगे। तो पहले सबको, क्योंकि जब तक हमने इनको डिवाइड नहीं करना हमें समझ नहीं आएगी कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे जी, 17 और 100 को मैं यहाँ पर एक लाइन छोड़कर ना यहाँ पर मैं डिवाइड करती हूँ। ठीक है, 17 को मैंने रखा अंदर और डिवाइड किससे किया, 100 से। अब 100 के टेबल में 17 तो आता नहीं है, तो 100 0 जार 0, 17 ऐसे आ जाएगा। अब मैं पॉइंट नीचे भी लगाऊंगी ऊपर भी लगाऊंगी और एक 0 कर दिया मैंने ऐड और ये 0 आ गया नीचे। कितना बन गया, 170। ठीक है, नज़र आ रहा है ना आप लोगों को, आई होप सही से नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद 170 बन गया। तो 100 7 जार कितने होते हैं, 700 होते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, 1। ठीक है, 100 1 जार 100। ठीक है, 70 बन गया और एक और 0 लगाएंगे और ये 0 आ जाएगा नीचे। तो 100 7 जार कितने होंगे, 700। तो इसका जो डेसिमल में आंसर आया वो क्या है, 0.17।
तो मैं यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगा के इसके नीचे लिखती हूँ 0.17। ठीक है, 0.17 लिख दिया। अब हमने क्या करना है, अब देखें 17/1000। अब आप यहाँ पर 17 को रखेंगे अंदर और 1000 से करेंगे डिवाइड। 1000 के टेबल में 17 नहीं आता, 1000 0 जार 0, माइनस करेंगे 17 आया, पॉइंट नीचे लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे, एक और 0 ऐड करेंगे, 170 बन गया। 1000 के टेबल में फिर 170 नहीं आता, 0 लगाएंगे, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, 170 आ गया, फिर एक और 0 ऐड करेंगे तो 1700 बन गया। 1000 1 जार कितने हो गए 1000, और फिर यहाँ पर 700 बन गया, फिर एक और 0 ऐड करेंगे, कितना बन गया 7000, और 1000 7 जार कितने होते हैं 7000। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया 0.017। ठीक है, 0.017। अब देखें, मुझे पहले से ही पता था इसका आंसर 0.017 आएगा। क्यों आएगा, देखें जब हमने 17 को 100 से डिवाइड किया तो 0.17 आया। जब हमने 17 को 1000 से डिवाइड किया तो इसमें जो है एक 0 बाद में पॉइंट के बाद ऐड हो गया। वो क्यों ऐड हो गया, क्योंकि 1000 में 3 0 थे। ठीक है, अब आपने करना है जी 173 को 1000 से डिवाइड। अब यहाँ पर कर देते हैं जी 173 रखा अंदर, इसको डिवाइड किया 1000 के साथ। 1000 के टेबल में 173 नहीं आता, 0 0, 173 पॉइंट लगा के 0 ऐड करेंगे। ठीक है, 1000 1 जार कितने होते हैं 1000। ठीक है, फिर आ जाएगा 730, फिर एक 0 और लगा के नीचे उतारेंगे, 1000 7 जार कितने हो जाएंगे 7000। ठीक है, फिर यहाँ पर कितने बचे 300। ठीक है, फिर एक और 0 लगाएंगे और एक ये 0 कितना आ जाएगा नीचे 3000 बन गया, तो 1000 3 जार कितने हो जाएंगे 3000। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आया 0.173, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 0.173। ठीक है, ये मैंने लिख दिया इसी के नीचे। अब 13 और 100, इसका आंसर आएगा 0.13। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। 13 अंदर रखा, 100 से 100 0 जार 0। ठीक है, 13 के टेबल में 13 ऐसे ही आ जाएगा, पॉइंट नीचे, ऊपर एक 0 ऐड करेंगे, 130, 100 1 जार कितने हो गए 130 आ गया, फिर एक और 0 ऐड करेंगे, 0 आ गया नीचे, 300 बन गया, तो 100 3 जार कितने हो जाएंगे 300। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आया 0.13। ठीक है, अभी आपको आगे यहाँ तक इसकी समझ। अब इनमें देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, आपने क्या करना है, इनमें देखना है सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ये 0.17 है, ये 0.017 है, ये 0.173 है, फिर क्या है 0.13 है। तो सबसे छोटा देखें दो 0 वाला है, ये है 2 0 वाला, ये सबसे छोटा 0.17। फिर उससे बड़ा क्या है कौन सा उससे बड़ा 0.13 वाला बड़ा है, फिर उससे बड़ा है 0.17, फिर सबसे बड़ा है 0.173। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखना है। तो मैं अभी नेक्स्ट पेज पे हम इसको लिखते हैं। यहाँ पर तो जगह नहीं बची है इसकी, तो यहाँ पर अब मैं इसका ऑर्डर लिखने लगी हूँ। पहले क्या आएगा 0.017, फिर 0.13, फिर क्या आएगा 0.17 और फिर आएगा 0.173। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन जो है वो हमने सोल्व कर लिया। ठीक है, अब बी वाले पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है 18.413, 18.143, 18.341 और 18.431। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि पहले वाला नंबर देखिए, ये क्या है 18 है, ये भी 18 है, ये भी 18 है, ये भी 18 है। मीन्स पॉइंट से पहले वाले, डेसिमल से पहले वाले सारे नंबर एक जैसे हैं। ठीक है, अब दूसरे वाले नंबर देखने हैं आपने। ये कितना है 413, ये कितना है 143, ये है 341 और ये 431। तो सबसे छोटा जो है वो कौन सा है 143 है इन सब में से छोटा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 18.143। अब 1 के बाद 200 की लाइन में देखे नहीं है। ठीक है, ये मैंने कर दिया, लिख दिया। अब इन तीनों में से देखें, ये 400 है, ये भी 400 है, तो छोटा कौन सा 300 है। तो क्या लिखेंगे 18.341, ये आ गया। अब इन दोनों में से देखना है, इस वाले में से और इस वाले में से, ये भी मैंने लिख दिया 18.431 और ये
क्या लिखा हुआ 413, मीन्स ये 413 है और ये है 431। तो 413 छोटा है और 431 बड़ा है, तो ये वाला लिखेंगे 18.413 और फिर एंड पर लिखेंगे 18.431। ठीक है, तो ये कर लिया हमने सोल्व। सी वाले पार्ट में है हमारे पास 0.012, 0.012, 0.002 एंड 0.001। ठीक है, तो सबसे छोटे वाला इसमें क्या है, देखें 2 0 इसमें भी आ रहे हैं और 2 0 जो है इसमें भी आ रहे हैं। तो ये 2 है और ये क्या है 1 है, तो मीन सबसे छोटा क्या है 0.001। तो सबसे पहले लिख देंगे 0.001। फिर उससे बड़ा क्या है ये वाला 0.002। फिर उससे बड़ा देखें 1 0 वाला ये है पॉइंट के बाद 0.012। फिर सबसे बड़ा क्या है 0.12। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया सोल्व। अब डी वाला जो है ये हमें बड़े वाला सोल्व करना पड़ेगा। डी वाले पार्ट में है 3/50, 5/100, 1/25, 90/1000। तो इसलिए इसको हमने क्या करना है, पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो इसको मैं करूँगी डिवाइड। देखिए नीचे इसको करते हैं डिवाइड, 53 को रखेंगे अंदर हम और 50 से करेंगे डिवाइड। 3 को अंदर क्यों रखा है, क्योंकि ऊपर वाले को हम क्या करते हैं अंदर रखते हैं। ठीक है, 50 के टेबल में 3 नहीं आता तो लगाएंगे 0, 50 0 0, 3 पॉइंट नीचे लगाया ऊपर लगाया, 1 0 किया ऐड, ये कितना बन गया 30। तो 50 के टेबल में 30 नहीं आता तो हम क्या लगाएंगे 0, 50 0 0, 30 आया। फिर मैंने एक और 0 ऐड किया और वो ले आई नीचे, कितना बन गया 300। और 56 कितने होते हैं 300। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया 0.06। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसके नीचे 0.06। ठीक है, अब 5/100 क्या करना है, 5 को रखेंगे अंदर और 100 से करेंगे डिवाइड। 100 के टेबल में 5 नहीं आता तो क्या करेंगे 0 लगाएंगे, 100 0 0, 5 आ जाएगा। पॉइंट लगाया नीचे ऊपर, 1 0 किया ऐड, कितना बन गया 50। 100 के टेबल में 50 नहीं आता, फिर 100 0 0, कितना बन गया 50 और एक और 0 ऐड करेंगे और वो 0 आ गया किधर नीचे। अब ये कितना बन गया 500। तो 100 5 कितने होते हैं 500। ठीक है, तो ये कितना बन गया 0.05। इसका आंसर क्या आया 0.05। ठीक है, अब है जी 1/25। 1 को मैंने रखा अंदर और 25 को मैंने रखा बाई। 25 के टेबल में 1 नहीं आता। ठीक है, 25 के टेबल में 1 नहीं आता तो क्या करेंगे 0, 25 0 0, 1 पॉइंट नीचे ऊपर, 1 0 किया ऐड, ये कितना बन गया 10। 25 के टेबल में फिर 10 नहीं आता, 0 लगाएंगे, फिर एक और 0 ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा 100। और 25 4 कितने होते हैं 100। तो इसका आंसर क्या आया 0.04। तो 0.04। अब ये लिखा हुआ है 90/1000। ठीक है, कितना लिखा हुआ है 90/1000। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इस साइड पे लिखूँगी 90/1000। इसका 1 0 मैं 1 0 के साथ कर दूँगी कट, तो कितना बचा 9/100। कितना बचा 9/100। तो अब मैं क्या करूँगी 9 को रखूँगी अंदर और 100 से करूँगी डिवाइड। 100 0 0, 9 पॉइंट लगाया नीचे ऊपर, 1 0 किया ऐड, 90 बन गया। 100 के टेबल में 90 नहीं आता, फिर 0 आ जाएगा 90 और एक और 0 नीचे ले आएंगे, कितना बन गया 900। और 100 9 कितने होते हैं 900। तो इसका आंसर क्या आएगा 0.09। ठीक है, क्या आएगा इसका 0.09। एक और भी आप कर सकते हो, आप 90 को भी 1000 से डिवाइड करके देख सकते हो। रखो 90 अंदर, 1000 से करो डिवाइड। 1000 0 0, 90 पॉइंट लगाएंगे, 0 ऐड करेंगे, 900 बन गया। फिर ये 0 आ जाएगा, फिर ये 0 बन जाएगा, 900 बन गया। फिर एक और 0 ऐड करेंगे, ये बन गया 9000 और 1000 9 कितने हो गए 9000। तो देखिए दोनों का आंसर जो है वो सेम आता है। तो इसका आंसर क्या आएगा 0.09। ठीक है, अब आप इसमें से देख लें जो सबसे छोटा है वो आपके पास क्या आ रहा है। सबसे छोटा आपके पास क्या आ रहा है 0.04। तो इसको मैं ब्लैक से लिख लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये मैं इसका आंसर लिख रही हूँ। सबसे छोटा क्या है 0.04, उससे बड़ा क्या है 0.05, उससे बड़ा क्या है 0.06 और उससे बड़ा क्या है 0.09। तो ये है आपका आंसर। ठीक है, अब आ गया इसकी समझ।
इसलिए मैंने पूरी डिटेल से आपको समझाया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, बुक में ही देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है हमारे पास, राइट द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या करना है? राइट द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है? बड़े से छोटा। कौन सा होता है जी? बड़े से छोटा। तो यहाँ पर देखें मैंने वही क्वेश्चन लिखा हुआ है। डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है? बड़े से छोटा। ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से, ये बड़े से छोटा। ठीक है। अब यहाँ पर देखें ए वाले पार्ट में 5.063, 5.6, 5.003 और 5.36। सबसे पहले आपने पहला नंबर देखना है डेसिमल से पहले। ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। ठीक है। इसके बाद आपने देखना है जी 00। 2 0 वाला सबसे छोटा होता है। ये देखिए 2 0 वाला क्या है? सबसे छोटा है। ठीक है। और फिर उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है? 1 0 वाला। फिर उससे बड़ा कौन सा है? ये वाला। और सबसे बड़ा इसमें क्या है? 5.6। सबसे बड़ा कौन सा है? 5.6। तो आपने क्या करना है? 5.6 लिखोगे। ठीक है। 5.6 के बाद देखिए उससे छोटा कौन सा है? 5.6 के बाद क्या है? ये वाला 36 वाला। क्या आएगा? 5.36। फिर उससे छोटा जो है वो 1 0 वाला है। क्या है? 5.063। फिर उससे छोटा ये है, सबसे छोटा 5.003। तो मीन्स है पहले हमने सबसे बड़ा लिखा और एंड पर हमने क्या किया है जी? सबसे छोटा लिखा है। ठीक है। देखें बी वाले पार्ट में लिखा हुआ है 11.064, 11.604, 11.406 और 11.1। तो इसके डेसिमल से पहले वाले जो नंबर है ये भी 11 है, ये भी 11 है, ये भी 11 और ये भी 11 है। ठीक है। तो मीन्स आपने पहले वाले को नहीं देखना, डेसिमल के बाद वाले को देखना है। तो सबसे बड़ा देखें यहाँ पे क्या है? 6 लिखा हुआ है। ये सबसे बड़ा है। यहाँ पर लिखा हुआ 0, यहाँ पे लिखा हुआ 4, यहाँ पे लिखा हुआ 1। तो सबसे बड़ा क्या है? ये है। तो क्या लिखेंगे? 11.604। 6 से छोटे वाला यहाँ पर कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है। तो क्या लिखेंगे? 11.406। 4 से छोटा क्या है आपके पास? ये वाला 1, 11.1। और उससे छोटा क्या है? 11.064। ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो सी वाला पार्ट है उसमें हमारे पास क्या गिवन है? 8/100, 6/50, 4/25, 1/20। अगर मैं इसको सोल्व ना करूं तो अगर मैं ये देखूं जो इसमें सबसे बड़ा वो 8/100 है, फिर उससे छोटा देखें 6 हो रहा है ना, उससे छोटा मीन्स ऊपर वाला कम हो रहा है, तो इस हिसाब से नीचे वाला भी कम हो रहा है। ठीक है। आधा आधा कम हो रहा है। ठीक है। ऊपर फिर देखें 6 में से फिर 2 कम हो गए, 4 बन गया और इसका फिर आधा कम हो गया 25। और फिर उसका क्या 4, फिर ये कम हो गया ऊपर वाला और फिर नीचे वाला भी कम हो गया। ठीक है। इसको आप दूसरी तरह सोल्व करेंगे वो भी हो सकता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 100 को 8 से डिवाइड करेंगे 0.08। ठीक है। 0.08 इसका आंसर आ जाएगा। 50 और 6 को डिवाइड करें 6 और ये कितना आ गया? 50। 50 0 0 6.060 पॉइंट। ठीक है। 50 1 50। ठीक है। 10 बच गया और एक और 0 ऐड करेंगे और 52 हो गया 100। तो इसका आंसर क्या है? 0.12। क्या है? 0.12। इसको अगर हम ऐसे ना भी सोल्व करें तो कोई बात नहीं होती, कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। मुझे तो सिर्फ देख के यही समझ आई है कि सबसे पहले आपने क्या करना है? ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है हमने 0.12। अब इसको कर ही रहे हैं तो पूरा ही सोल्व कर लेते हैं। 4 और 25, 4 और 25, 40 25 0 0 4.0 ऐड किया 40.25 1 25। कितना बन गया? 10 में से 5 गए 5, 3 में से 2 गया 115। फिर एक और 0 ऐड किया, कितना बन गया? 150। तो 25 कितने जार 150 होती हैं? 4 जार 100 हो गया और 6 जार कितने हो गया? 150 हो गया। ठीक है। तो इसका क्या है? 0.16। ठीक है। अब देखें 1/20, 1 लिखा है अंदर और 20 लिखा बाय। 20 0 जार 0, 1.0 ऐड किया 10 बन गया। ठीक है। ये पॉइंट और 20 के टेबल में 10 नहीं आता, 0 लिखेंगे तो लिख दिया 0। कैसे किया हमने? 20 0 जार 0,
1 पॉइंट, एक ज़ीरो ऐड किया, 20 ज़ीरो ज़ार 0, 10 और एक और ज़ीरो ऐड करेंगे, कितना बन गया 100, और 25 ज़ार कितने होते हैं 100, तो क्या बन गया 0.05, 0.05। तो इसमें से देखें हमारे पास सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा है हमारे पास 0.05, क्या आ रहा है जी 0.05, फिर 0.16 और फिर 0.12 और 0.08, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा है, फिर ये छोटा है, फिर उससे छोटा है और फिर उससे छोटा है, ठीक है। इसको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करें ना करें, मुझे तो यही समझ आई है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है जी, सबसे बड़ा क्या है 0.16, तो ये लिख लेते हैं 0.16, फिर उससे छोटा क्या है 0.12, फिर उससे छोटा क्या है 0.08, फिर उससे छोटा क्या है 0.05, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर, ठीक है। ये हो गया, हमने इसको अच्छे से कर लिया सोल्व। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखें लिखा हुआ है टिक द लार्जेस्ट डेसिमल नंबर, लार्जेस्ट डेसिमल नंबर इन ईच सेट। लार्जेस्ट डेसिमल क्या होता है, लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है सबसे बड़ा, क्या मतलब होता है लार्जेस्ट का मतलब सबसे बड़ा। अब इसमें देखें सबसे बड़ा कौन सा है, यहाँ पर 18 है, ये भी 18 है, ये भी 18 है, पॉइंट के बाद ये 95 है, ये 90 है, ये 05 है, तो कौन से वाला बड़ा हो गया 95 वाला बड़ा हो गया, तो सबसे बड़ा क्या होगा 18.95, इस पे आप टिक लगा दो, ठीक है 18.95 पे। बी वाले में हमारे पास 600.60, 600.65 और 606 पॉइंट। अब ये देखें ये कितना है 600 है, ये भी 600 है, और ये कितना है 606। तो सबसे पहले आपने यही देखना है कि बड़ा 606 है, तो आपने इस पर टिक लगा देनी है, कौन सा बड़ा है 606.05, तो ये सबसे बड़ा, इस पर हमने क्या कर दिया जी टिक लगा दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए लिखा हुआ है टिक द शॉर्टेस्ट लेंथ इन ईच सेट। शॉर्टेस्ट लेंथ का क्या मतलब होता है सबसे छोटा, शॉर्टेस्ट का क्या मतलब होता है सबसे छोटा। अब यहाँ पर देखें ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में, और ये क्या है मीटर में है, ठीक है, और ये क्या है मीटर में है। सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट कर लेना है सिंपल, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 20 में 2 ऐड करेंगे, कितना बन गया 22/5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 22 को आपने 5 से डिवाइड कर देना है, 22 को रखेंगे अंदर, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 ज़ा 20, 22 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 ऐड करेंगे, 20 बना, और 5 कितने ज़ा 20 होते हैं 5 4 ज़ा 20 होते हैं, कितना बन गया 4.4, ये कितना बन गया 4.4 सेंटीमीटर। तो मैं इसके नीचे लिख रही हूँ यहाँ पे 4.4 सेंटीमीटर, और ये कितना है 4.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आप, तो ये मीटर है, मीटर से सेंटीमीटर में हमने चेंज करना है, तो क्या करेंगे इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके 0.4 के साथ, 400 400 4 1 ज़ार 4, मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 ज़ार 0 0 0 ज़ार 0 0 1 ज़ार 0 0 0 4। यहाँ पर देखें पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद क्या लगा देना पॉइंट, तो मीन्स कितना बन गया 40 सेंटीमीटर, कितना बन गया ये 40 सेंटीमीटर। तो अब इसमें देख लें सबसे छोटा कौन सा आ रहा है 4.4, ठीक है। शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है 4.4 सेंटीमीटर इज शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ, ठीक है। ये हमारे पास इसकी क्या होगी सबसे शॉर्टेस्ट। अब है हमारे पास बी वाला पार्ट, इसमें देखिए 1 × 1/1000 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 1000 2 मीटर, ठीक है। अब आपने इसको क्या करना है जी, इसको 100,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000, और ये कितना बन गया 1 ऐड करेंगे तो कितना बन गया 1001 सेंटीमीटर, ठीक है। 1001 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1000, वैन 1000 को पहले हमने इसमें को 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसमें ऐड करना है 1, कितना बन गया 1001, और इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, और इसका क्या बनेगा 100 सेंटीमीटर, और ये क्या बन गया 1000 को 1002 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, क्या करेंगे
इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। 100 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने इसको किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। तो 102 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 एंड पर ऐड हो जाएंगे और ये कितना बन गया, सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। 1000 को 1000 से क्या करना है जी, डिवाइड करना है। इसको मैं यहाँ पर ही डिवाइड करूँगी। 1001 को डिवाइड करेंगे 1000 के साथ। 1000 1 जार 1000, ठीक है, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 ऐड आ जाएगा। फिर 1000 के टेबल में 10 नहीं आता, 0 आ जाएगा। फिर एक और 0 ऐड करेंगे, 100 बन गया। 1000 के टेबल में 100 नहीं आता, एक और 0 लगा देंगे। फिर एक और 0 ऐड करेंगे, बन गया 1000 और 1000 1 जार कितने हो जाएंगे, 1000। अब इसका आंसर क्या बना जी, 1.001 सेंटीमीटर। क्या बन गया, 1.001 सेंटीमीटर। अब ये देखें, ये कितना है जी, 1 पॉइंट में है और ये 100 सेंटीमीटर है और ये देखें कितना ज़्यादा सेंटीमीटर है। तो पॉइंट वाला जो है वो सबसे छोटा होता है, तो शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है, 1.001 सेंटीमीटर। 1.001 सेंटीमीटर इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ। तो ये हमारे पास क्या है, सबसे छोटी लेंथ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। क्या करना है आपने, राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस के करीब। सबसे पहले यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, 18.494। क्या लिखा हुआ है, 18.494। 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है। तो देखें, ये है आपके पास 1 डेसिमल प्लेस और ये है आपके पास 2 डेसिमल प्लेस। अब आपने ये देखना है 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, और ये कौन सी है, 3 डेसिमल प्लेस। हमने करना कहाँ तक है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अगर जो 3 वाली डेसिमल प्लेस है ना, अगर 3 वाली डेसिमल प्लेसेस 5 से कम हो, अगर 3 वाली डेसिमल प्लेसेस जो है वो 5 से कम हो, ये देखिए ये 3 वाली डेसिमल प्लेसेस है, ये 5 से कम है ना, 4 है, 5 से कम हो, तो हम क्या करते हैं, पहले वाला जो सेकंड वाला डेसिमल प्लेसेस होता है उसको हम ऐसे ही रखते हैं, थर्ड वाले को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 18.49। कैसे किया हमने, 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस। ये रूल है हमारा। अगर आप मैथ का रूल है, अगर 3 डेसिमल प्लेसेस में जो नंबर है वो 5 से कम हो तो हम क्या कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं और उसका आंसर हमारा 2 डेसिमल प्लेस तक ऐसे ही आ जाता है। अब बी वाले में आपके पास देखिए लिखा हुआ है, ये क्या है, 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस और 3 डेसिमल प्लेस। अगर 3 डेसिमल प्लेसेस में 5 से बड़ा हो, क्या हो जी, 5 से बड़ा हो, तो हम क्या करते हैं, एक नंबर जो है वो 2 डेसिमल प्लेस में ऐड कर देते हैं। ये 3 डेसिमल प्लेसेस है, ये 5 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, इस सेकंड वाले डेसिमल प्लेस में 1 ऐड कर देंगे। जब हम 9 में 1 ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 10। ठीक है, क्या आ गया इसका आंसर, 10। ये रूल है, ये रूल आपने याद रखना है। सी वाले पार्ट में देखें 475.199, ये 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस। 3 डेसिमल प्लेस में देखिए 5 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, सेकंड वाले डेसिमल प्लेसेस में 1 ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, 475.20। ठीक है, तो ये हमने कर लिया जी सोल्व। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, शाम भी होने लगी है, लेट हो गई हूँ मैं आज, जल्दी से हो जाएगा, सिर्फ 3 पार्ट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, चेंज इनटू डेसिमल राउंड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस। इसको हमने क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना है। क्या करना है जी, हमने इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 4 को रखेंगे अंदर, 9 को रखेंगे बाहर। 9 के टेबल में 4 नहीं आता, 9 0 जार 0, 4 में से 0 निकाल दे, 4 पॉइंट नीचे लगाया, ऊपर लगाया और एक 0 ऐड किया, कितना बन गया, 40। 9 के टेबल में 40 तो आता नहीं है, लेकिन 40 से तो कम आता है ना। 9 4 जार कितने होते हैं, 36। अब इसमें से माइनस करेंगे, कितना बन गया, 4। फिर मैंने क्या किया, एक और 0 किया ऐड, और ये कितना बन गया, 40। 9 4 जार कितने होते हैं, 36। फिर क्या आ जाएगा, 4, और फिर एक और 0 ऐड कर लेंगे और यहाँ पर फिर 40 बन जाएगा। और 9 4 जार कितने होते हैं, 36, और फिर 4 बच जाएगा। अब ये ऐसे ही चेंज चलती जाएगी, लेकिन हमारा आंसर क्या था, 3 डेसिमल प्लेसेस। देख रहे पॉइंट के बाद 3 नंबर आ गए ना, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 डेसिमल प्लेसेस तक 0.444। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। बी वाले पार्ट में देखिए क्या लिखा है, 6/7। क्या लिखा हुआ जी, 6/7। तो 6 को रखेंगे हम अंदर और 7 को रखेंगे बाहर। 7 के टेबल में 6 नहीं आता, 7 0 जार 0,
6 पॉइंट लगाएंगे नीचे ऊपर और एक और 0 ऐड कर देंगे, कितना बन गया 60। तो 7 का टेबल में 60 तो आता नहीं है, लेकिन 60 से कम नंबर तो आता है ना। 7 8 जार कितने होते हैं 56। 60 में से 50 निकाल दो, 4 बचे। अब एक और 0 आप ऐड करोगे, ये कितना बन गया, नीचे आ गया 40। और 7 5 जार कितने होते हैं 35, ठीक है 5 आ जाएगा। फिर एक और 0 ऐड करेंगे, हमारे पास कितना बन गया 50, ठीक है कितना बन गया 50। और 7 जार कितने होते हैं 49, कितने होते हैं 49, ठीक है। और नीचे कितना बन गया 1। अब देखें पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस हमारे पास आ गए हैं, तो इसका आंसर क्या है 0.857, ठीक है। तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक ने हमने इसका आंसर निकाल दिया। अब है हमारे पास 14/15, ये हमारे पास लास्ट पार्ट था, तो थोड़ी रोशनी काफ़ी कम हो गई थी तो मैंने लाइट ऑन की है। 14/15, 14 को आप रखोगे अंदर और 15 को रखेंगे बाहर, ठीक है। 15 के टेबल में 14 नहीं आता, 15 0 जार 0, 14 बचा। पॉइंट लगाएंगे नीचे ऊपर और एक 0 करेंगे हम ऐड, 140 बन गया। अब 15 का टेबल आपने कहाँ तक पढ़ना है, 15 देखें, 15 10 जार 150 होता है, तो 15 9 जार कितने होंगे, तो आपने 15 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। 5 9 जार 45, 5 और 4 कैरी, 9 1 जार 9, 9 और 4 कितना हो गया 13। तो 5 9 जार कितने होंगे 135, माइनस करेंगे कितने बचेंगे 5 और एक और 0 आपने कर दिया ऐड, तो ये कितना बन गया 50, ठीक है। 15 1 जार 15, 2 जार 30, 3 जार कितने होंगे 45, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 45। माइनस करेंगे कितना बच गया 5, फिर आपने एक और 0 ऐड कर देनी है और वो किधर आ जाएगा नीचे, 50 बन गया। फिर 15 3 जार कितने होते हैं 45, ठीक है। और ये कितना बच गया 5, और यही चेन इस तरह चलती जाएगी। लेकिन हमारा आंसर 3 डेसिमल प्लेसेस तक आ गया, तो हमने यहीं तक इसको सोल्व करना है। इसका आंसर क्या है 0.933, ये हमारा इसका क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको अब अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अभी आपने वीडियो को लाइक कर दिया ना, वाकई में कर दिया है, सब्सक्राइब भी कर दिया चैनल को, मुझे यकीन है आप पर आपने पहले ही कर दिया होगा, ठीक है। और क्या करना है, शेयर करना है जी, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी अच्छे तरीके से समझ के पढ़ सकें। अब टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मैं भी रखूँगी अपना, ताकि मैं अच्छे तरीके से आपको पढ़ा सकूँ। टिल द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर।